हालेलुया। यीशु तमाम समय सारो है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे दिया। आप संत गणों के साथ मैं थोड़ा बातें बांट सकूं प्रभु के कलाम से। इस समय मैं प्रभु के दास पास्टर जियो उनके परिवार के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। वो प्रभु का दास मेरा बड़ा पुराना याराना है इन प्रभु के दास के साथ, जब वो जवान थे और अब भी जवान हैं। इसलिए मैं प्रभु के दास के लिए धन्यवाद देता हूं और उनको जिस तरीके से प्रभु इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं। आने वाले दिनों में ये कलीसिया बहुत अधिक वृद्धि को पाए, बहुत आशीषित हो और आपका जो इन्फ्लुएंस है देश के कोने कोने तक पहुंच जाए, ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है। प्रभु आज सुबह हम सबों को आशीष दे। एक थोड़ी देर के मनन के लिए मैं आपका ध्यान याकूब का पुस्तक 5वां अध्याय उसका 17वां और 18वें वचन की ओर लेकर जाना चाहूंगा। यहां पर ऐसा लिखा है, नबी यशायाह भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य थे। उन्होंने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि पानी ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर पानी नहीं बरसा। फिर नबी ने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुआ। देखिए, अगर आप इजराइल में जाएं तो उनके जो बड़े बड़े हीरो लोग हैं, वो कलाम से उनके हीरो वो हैं जो इजराइल देश के स्थापना के लिए इस्तेमाल किए गए। जो कलाम की वो शख्सियत हैं जिनके द्वारा इजराइल में वृद्धि हुई, वो है आज इजराइल के हीरो। तभी दाऊद जो है इजराइल का सबसे बड़ा हीरो है। आप इजराइल में जाएं, कहीं भी जाएं, दाऊद आपको सब जगह दिखाई देगा। फिर उसके बाद एक अगला हीरो है उनका एलिया। एलिया इतना बड़ा हीरो है कि अगर आप माउंट कार्मेल में जाएंगे, जहां पर एलिया ने बाल के भविष्यवक्ताओं को मार डाला था, पुरोहितों को मार डाला था, वहां पर एक जो है एक पिलर के ऊपर एलिया को खड़ा किया है। और जब हम एलिया के बारे में पढ़ते हैं, हमें लगता है हाँ भाई, ये तो एक बहुत बड़ा महान व्यक्ति है, इसको तो एक ऊंचे स्थान में खड़ा करना है। लेकिन कलाम बोलता है एलिया हमारे समान एक मनुष्य था। हिंदी में लिखा है सुख दुख भोगी मनुष्य था। अंग्रेजी और यूनानी में यह लिखा है हमारे समान स्वभाव वाला मनुष्य था। हालेलुया। अरे, आप दुखी होते हो, एलिया दुखी हुआ है। आप दर्द अनुभव करते हो, एलिया ने दर्द अनुभव किया। आप टेम्पटेशन में या पाप में फिसल जाते हैं, एलिया के जीवन में वैसा हुआ। आप डिप्रेशन में जाते हैं, एलिया के जीवन में वैसे हुआ। आप खुश होते हैं, एलिया भी खुश होता है। कभी कभी आपके जीवन में लगता है कि आप पर्वत के ऊंचाई पे हैं और फिर उसके बाद अगले दिन आपको लगता है कि आप तो एकदम घाटी में नीचे हैं। एलिया के जीवन में ऐसे हुआ। जैसा आपका स्वभाव है वैसा ही स्वभाव एलिया का था। कोई फर्क नहीं, जैसे आप हैं वैसे ही एलिया ने अनुभव किया। इसका मतलब क्या है? अगर प्रभु एलिया को इस्तेमाल कर सकता है तो हमें भी प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। जैसे प्रभु ने एलिया को इस्तेमाल किया वैसे ही प्रभु हमें भी इस्तेमाल करेगा। देखिए, इन दिनों दुनिया भर में जो है ये कोविड-19 का जो तकलीफ चल रहा है, सब लोग घर में हैं, काफी लोग नौकरी गया, बिजनेस गया, दुख में है, तकलीफ में है। लेकिन एक बात याद रखना, इसके अंत में प्रभु की ओर लोग निश्चय मुड़ेंगे। लोगों को मालूम चल रहा है कि जिस किसी चीज पे उन्होंने भरोसा रखा, चंद लम्हों में वो नष्ट हो जाता है। अभी उनका भरोसा प्रभु की ओर आएगा, निश्चय आएगा। जब प्रभु की ओर भरोसा आएगा, जब लोग प्रभु की ओर मुड़ेंगे, प्रभु आपको और हमें जैसे उसने एलिया को इस्तेमाल किया था वैसे ही वो हमें भी इस्तेमाल करे। एलिया हमारे समान स्वभाव वाला मनुष्य, सुख दुख का भोगी। लेकिन एलिया को प्रभु ने इतने अद्भुत तरीके से इस्तेमाल क्यों किया? देखिए, एलिया का परिचय होता है पहले राजा 17 अध्याय में। पहले राजा 17 अध्याय में उसका
पहला वचन में ऐसे लिखा है, फिर तिशबी एलिया जो गिलियाद के परदेसियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का प्रभु परमेश्वर जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इस वर्ष में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा ना ओस पड़ेगी। हालेलुया। इज़राइल का प्रभु परमेश्वर जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। इज़राइल के प्रभु परमेश्वर जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। देखिए, एलिया एक बड़े खानदान का, बड़े घराने का, बड़े परिवार का, बड़ा पढ़ा लिखा ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं जानता वो कहां से आया कहां गया। यहां पे लिखा है तिशबी से, गिलियाद में से आए। उसका मतलब ये नहीं कि वो वहां पर उसका घराना था, उसकी पहचान वहां पे है, वो अभी वहां पर नहीं, उसकी आरंभ वहां से है। लेकिन ये कहां से आया किसी को नहीं मालूम, किसका बेटा है किसी को नहीं मालूम, कितना पढ़ा लिखा है कोई नहीं जानता, ये कितना ज्ञानी है अज्ञानी है, कितना पैसे वाला है कितना कमजोर है, कितना लायक है कितना नालायक है, किसी को कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन एलिया को एक बात मालूम है, मैं प्रभु के सामने रहता हूं। हालेलुया। क्या आज आप ये बोल सकते हैं, सेना इज़राइल का प्रभु जिसके सामने मैं हमेशा रहता हूं, दिन रात मैं प्रभु के सामने रहता हूं, प्रभु के साथ संपर्क में रहता। देखिए, आपको बिजनेस चलाना है, आपको नौकरी जाना है, बच्चों का संभालना है, खेती बाड़ी देखना है, बिजनेस का काम करना है, दुकान में जाना है, खाना पकाना है, बहुत सारे काम है। तो दिन रात तो हमेशा प्रार्थना में नहीं लगे रह सकते, राइट? लेकिन दिन रात प्रभु के होश में आप रह सकते हैं। प्रभु का होश आपके अंदर होना चाहिए। आप कुछ भी करें, प्रभु का होश आपके अंदर होना है। मैं प्रभु के साथ हूं, प्रभु मेरे साथ है। जहां पर भी आप हैं, प्रभु से बात करना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। आप कपड़ा धो रहे हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। आप जो है खाना बना रहे हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। गाड़ी चला रहे हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। प्रभु का होश आपके अंदर निरंतर होना चाहिए। आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, प्रभु का होश आप में होना चाहिए। प्रभु का सोच, प्रभु का होश, प्रभु के बारे में चिंता, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आप स्कूल में पढ़ते हैं, प्रभु का सोच आपके अंदर होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, प्रभु का होश आपके अंदर होना चाहिए। प्रभु के बारे में, मैं कुछ भी कर रहा हूं, प्रभु मेरे साथ है, मैं प्रभु का हूं, प्रभु के लिए हूं। जब वो होश आपके अंदर है, दिन रात आप प्रभु के होश में हैं, आप जो बोलोगे प्रभु वो करेगा। वो बोलता है, प्रभु वो आहाब के पास जाके बोलता है, जब तक मैं नहीं बोलूंगा आकाश से मेघ और बारिश नहीं गिरेगा। और 3.5 साल वैसे ही हुआ। 3.5 साल के बाद वो आहाब के पास गया और आहाब से बोलता है, देखो अभी तुम दौड़ के जाओ, बारिश शुरू होने वाली है। ये बोलने के पश्चात एलिया क्या करता है, वो अपना सर घुटनों के बीच में टेककर प्रार्थना शुरू। यहां पर कलाम में क्या लिखा गया है, यहां पे लिखा गया है, फिर 18वें वचन में, फिर नबी ने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुआ। 17वें वचन में उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि पानी ना बरसे। जब आप पहला राजा का पुस्तक पढ़ते हैं, आपको लगता है उसने बोल दिया बारिश नहीं होना और बारिश नहीं हुआ। नहीं, बारिश नहीं होना बोलने के बाद उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया, प्रभु मैंने जो तेरे हुक्म से बोला है वैसा ही हो। मतलब क्या है, आहाब के पास आने से पहले वो बोलता है मैं प्रभु के सामने हूं, आहाब के पास जाने के बाद वो प्रभु के सामने है, और आहाब को जो उसने बोल दिया अब बारिश गिरने वाली है, उसके बाद भी वो प्रभु के पास में है। देखिए, एक वचन बोलो, वो होगा। जो प्रभु के साथ चलता है, जो प्रभु के होश में रहता है, जो जिसके अंदर प्रभु का होश सदा सर्वदा रहता है, वो जो बोलेगा प्रभु निश्चय करेगा। ऐसी एक मसीह समूह, ये कलीसिया बन जाए
जो प्रभु के होश में चलता है, जो प्रभु के बारे में सोचता है, जो प्रभु का होश उनके अंदर है, और उस होश से वो जो बोलेंगे वो निश्चय पूरा हो। ये मेरी आप लोगों के लिए प्रार्थना है। इस वचनों से प्रभु आपको आशीर्वाद करे। पास्टर जी और कलीसिया को मैं ये मौके के लिए धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को प्रभु आशीष दे। धन्यवाद।